राधे राधे दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी है लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में। आज सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस बार कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर अलग ही उमंग नजारा देखने को मिल रहा है। पहले आपको सीधी तस्वीरें आपको इस्कॉन टेम्पल से दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और इसके अलावा कृष्ण भक्ति में सब रमे हुए नजर आए। हर एक धुन, हर एक नजारा, हरि बोल, हर हर महादेव, हर हर और हरे हरे कृष्णा, यही एक नजारा और यही एक धुन देखने को मिल रही है। दर्शकों के लिए दिखाए कि कितने अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है इस बार इस्कॉन टेम्पल में। तो आप भीड़ देख सकते हैं चौतरफा और हर एक गूंज, हर एक नजारा और हर एक आवाज हरे कृष्णा बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस बार का नजारा कितना अद्भुत है। प्रशासनिक व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को निकालने के लिए, कैसे लोगों को कहाँ से अंदर जाना है, कहाँ से लोगों को बाहर यानी कि बाहर के लिए निकालना है, ये सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज है जन्माष्टमी और पूरा देश श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आ रहा है, क्योंकि आज भाद्रपद की अष्टमी और आज है वो रात जब जेल की काल कोठरी में जन्म हुआ था उस नटखट बाल गोपाल का, जिसने आगे चलकर माखन मिश्री से लेकर गीता के उपदेश तक, प्रेम से लेकर धर्म युद्ध का पाठ हमें पढ़ाया था। और यही वजह है जो उत्साह हम देख पा रहे हैं अपने पीछे कि पूरी तरह से प्रांगण लबालब नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में। और साथ ही लगातार गूंज है हरे कृष्णा की। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से ये पूरा प्रांगण हरि भक्तों में हरि भक्त पूरी तरह से अपने आराध्य को एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार का नजारा कितना अलग है, किस प्रकार से हम कृष्ण की भक्ति में युवाओं को अग्रसर करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, मंदिर में आप देख रहे होंगे काफ़ी उत्साह है, 9 बज रहे हैं लेकिन भक्तों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। इस मंदिर का और इस संस्थान का, इस्कॉन का पर्पज़ ये है कि कैसे हम युवाओं को, और युवा में स्पेशली जो यूथ्स हैं, जो मेल और फीमेल हैं, दोनों को हम लोग कैसे मंदिर से जोड़ें जिससे उनको दिशा और दशा मिले। क्योंकि हम यहाँ पे शास्त्र के हिसाब से उनको आगे किस राह पे चलना सिखाते हैं। जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो युवाओं के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। तो इस सब से हम कैसे बाहर आ सकते हैं जब हम प्रभु के पाथ पे आगे बढ़ते हैं। और अगर आप एडल्ट्स में अगर जाएंगे तो मैंने बताया था कि आप लिव इन रिलेशन है, इस तरह से डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो इस सब को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमें कम से कम संयमित ढंग से धर्म की राह पे चढ़ने की आवश्यकता है। जिस मार्ग को ये संस्था इस्कॉन दिखाती है, इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं परमेश श्याम प्रभु जी हैं और उनकी धर्मपत्नी माता अचिंत्य रूपनी है, जो यूथ्स को, युवाओं को, कांग्रीगेशन को, जहां हम जैसे जो मैरिड लोग हैं उनको भी सही राह चलने पे दिखाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि सबके हाथों में मोरपंख नजर आ रहा है। मोरपंख और कृष्ण का क्या अपना अद्भुत संगम है? क्या मोरपंख आपने देखा होगा कि जो मोर है वो मोर उसको जमीन पे छोड़ के चला जाता है, तो कृष्ण भगवान ने उसको अपनाया, जो उसको मोर ने भी जमीन पे छोड़ दिया और उसको सर पे धारण किया। ये दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि वो छोटे से छोटे कण और जीव को भी अपने सर पे बिठा सकते हैं अगर हम उनका सही ढंग से उनको याद करें, प्रार्थना करें और प्यार करें। बिल्कुल, इस बार का शुभ योग क्या बन रहा है? इस बार का शुभ योग है कि बहुत शानदार है। आप देख रहे होंगे कि इंडिया तरक्की की राह पे, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है। ट्रम्प की बात हमारे प्रधानमंत्री नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उनको फार्मर्स का ध्यान रखना है, लाइव स्टॉक्स जो हमारा मछली उत्पादन में जो लोग हैं उनका ध्यान रखना है। तो टैरिफ को एक किनारे रख के हम लोग आगे सक्सेस की राह पे बढ़ रहे हैं, तो ये सब बहुत शुभ संकेत हैं। बिल्कुल, एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस कल मना रहे हैं और आज जन्माष्टमी, धूम हम उतनी ही देखने को मिल रही है। लेकिन कृष्ण के 2 संदेश हमारे दर्शकों के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, भक्त के भाव का भूखा हूँ। भक्त मुझे बस याद कर ले और मैं दौड़ा चलाऊंगा, लेकिन वो भाव मन में होना चाहिए। तो हम सभी लोग उनको सच्चे हृदय और सच्चे मन से आज के दिन अगर हम याद करते हैं और उनको अपने मन में जगह देते हैं तो वो सदा के लिए हमारे हो जाएंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि हर एक वर्ड, हर एक शब्द में एक ही गुण है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और लोग भी है, उनसे जानेंगे कि आज के दिन को लेकर उनमें खासा कितना उत्साह। क्योंकि इस्कॉन मंदिर में बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन इसी बीच मथुरा से हमारे लोग साथ कोई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि जो लोग यहाँ से मथुरा जाने की तमन्ना रखते हैं वो यहाँ आकर कैसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग वृंदावन से आए हैं। कितना अद्भुत नजारा यहाँ का। बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा। राधे राधे। बिल्कुल। लेकिन इस बार प्रशासनिक व्यवस्था कैसी देखने को मिली आपको? वो तो बहुत ही अच्छी है। योगी जी का बहुत अच्छा है लखनऊ में, और हम लोग आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल। लेकिन इस बार हमने देखा कि मोर पंख का काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, लेकिन जो मेवा है, मिष्ठान है और उसके साथ मक्खन का उनका काफी लोकप्रिय और अद्भुत रहता है। लेकिन कि आपके लिए क्या कुछ कृष्ण भक्ति के तहत आप उन्हें चढ़ाना अर्पित करना चाहेंगे? सबसे भगवान को केवल अब प्रेम ही पसंद है और मेरा नाम भी प्रेमचंद है, तो मैं तो यही जानता हूँ भगवान को केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है फलम पत्रम तोयम, उन्हें पानी जल इससे कुछ भी नहीं है। एक एक वर्ण कहा गया है। उन्हें तो केवल मन, सच्चा मन चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपने उनको अपना प्रेम और अपना सारा जीवन का जो सार है वो अर्पण करना है, वही भगवान की भक्ति है। बिल्कुल। हमने देखा है महादेव की भक्ति, हमने देखी श्री राम की भक्ति, लेकिन कृष्ण की भक्ति कितनी मनोनीत होती है। जी मैम, हम लोग खुद वृंदावन से हैं और जो आनंद वृंदावन में है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लखनऊ में भी हैं, वही आनंद यहाँ भी बरस रहा है। जैसे राधे रानी वहाँ आनंद बरसाती हैं, वैसे ही पूरे विश्व में राधा रानी का ही आनंद बरस रहा है। बिल्कुल। और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी उनके लिए कैसे स्पेशल होने वाली है। बहुत ही स्पेशल होने वाली है। यहाँ इतने सुंदर नज़ारे, जैसे लग रहा है हम लोग वृंदावन में आ गए हैं। यहाँ राधा रमन की इतनी सुंदर सजावट, इतनी सुंदर श्रृंगार हुए हैं कि आँख तो हटती ही नहीं है। इनकी सुंदरता ही कोई वर्णन ही आज नहीं कर सकता है। और हम तो अपने कान्हा जी को लेकर आए हैं, यहीं जन्माष्टमी मनाएंगे, यहीं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा। मैं देख रही हूँ कि कृष्ण की भक्ति में युवा काफी आत्म समर्पण दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, युवा प्लस वो जो सीनियर हैं वो भी, क्योंकि हम लोग क्लासेस जो करते हैं, सुबह जप्पा जो करते हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर है, युवा से भी ज़्यादा सीनियर है। लेकिन यंगस्टर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेमी में इतने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े से सभी लोग कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भक्ति में लगे रहें। कृष्ण ही एक ऐसा आधार है जो अपने जीवन को तार सकता है। पूरा इस्कॉन मंदिर कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है नन्हे मुन्ने लाल गोपाल और प्यारी सी राधा रानी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बात करेंगे कि आज को लेकर उनमें खासा उत्साह कैसा देखने को मिला है। हेलो बेटा, नाम क्या है? निवृत्ति। आप किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है? क्या कहना चाहेंगी आज के दिन को लेकर? अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको इतना सुंदर किसने सजाया है? मम्मी ने। अच्छा। लेकिन छोटे नन्हे मुन्ने कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो बेटा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे करते हुए हर एक आवाज राधे राधे की भक्ति में गूंजा हुआ नजर आ रहा है। और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज इस्कॉन मंदिर में क्या कुछ खास उनको देखने को मिला। हेलो मैम। राधे राधे। राधे राधे। आखिरकार आज कितना अलग नजारा देखने को मिल रहा है आज को लेकर? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। लेकिन क्या हर बार आते कि पहली बार आए आप लोग? हम लोग पहली बार आए। लेकिन हमने देखा मथुरा से कितना अलग नजारा यहाँ का देखने को मिल रहा है। नहीं, हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, झारखंड रांची से आए हुए हैं। तो मंदिर में कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे साफ तौर पर कृष्ण के किस प्रकार से संघर्षपूर्ण जो जीवन रहा उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं में से कई लोग, उनसे सीधा आपसे संपर्क कराते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से कृष्ण की जो भक्ति है वो अद्भुत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यम शुक्ला है।
लेकिन कृष्ण का आप जीवन अध्यात्म दर्शाने का प्रयास करेंगे, कितना अद्भुत है। बहुत बहुत अद्भुत है और बहुत आनंद, मतलब उसको तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते करने का, पर बहुत आनंदमयी है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो हमारे मर्यादा में और जो हमारे वो प्रेरणादायी है, उनको कैसे आप दर्शकों को लुभाएंगे और कैसे उनकी जो छवि थी, उनके जीवन की यातना थी, कैसे दर्शाएंगे उसे आप? तो कृष्ण का जो जीवन है वो निश्चित तौर पे स्वयं में आनंद करने वाला है और अन्यों को आनंद प्रदान करने वाला है। और कृष्ण वास्तविकता में यही चाहते हैं कि हम सभी आनंदित रहें। उसके लिए हम सभी इस्कॉन लखनऊ में हमारे मंदिर अध्यक्ष श्रीमान अपरिमेय श्याम प्रभु जी के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण, इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। और जो कृष्ण चाहते थे कि जो प्रत्येक प्राणी है इस संसार का वो आनंदित रहे, वो आनंद प्रदान करने, वो आनंद हम सभी पाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण लीला और राधा माँ की तो सभी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे साथ रुक्मणी भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा था उनके इस कलाकृति में, और उनकी इस पूरी तरह से प्रतीकात्मक कैसी दृष्टिकोण रहा है इस बार। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। अच्छा जी। लेकिन इस बार कैसा रहा, कितना अद्भुत नज़ारा, और इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? रुक्मणी को कैसे लोग देखेंगे, क्योंकि राधा की तो बहुत चर्चाएं होती है, लेकिन रुक्मणी का अलग ही अपना महत्व रहा है। जी। बिल्कुल, रुक्मणी के बारे में क्या कहेंगे आप? रुक्मणी माता भी हमारी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी है और उनका स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। वैसे तो राधा जी का हम श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु रुक्मणी माता जी उनकी स्वयं धर्मपत्नी हैं और उनका रोल भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए क्या देंगे? कृष्ण को 2 शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, लेकिन कुछ वर्ड। कृष्ण को निश्चित तौर पे 2 शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, पर फिर भी कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। आज हम सभी ने जो प्रस्तुतिकरण, जो ड्रामा दिया, वो था सुदामा कृष्ण का मिलन लीला। उसमें हम देखते हैं कि जो कृष्ण है वो कितना प्रेम के भूखे हैं, और जो सुदामा है, सुदामा के पास कुछ नहीं है। हम सभी जानते हैं वो कितने गरीब, कितने निर्धन हैं, कितने दीनहीन हैं, उनके पास कुछ नहीं है। फिर भी कृष्ण के पास जब पहुंचते हैं वो, तो कृष्ण उनका इतने आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हैं, उनको अपने आसन में बैठाते हैं और खुद उनका अपने हाथों से, अपने अश्रुओं से उनके चरण का अभिषेक करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वास्तविकता में प्रेम चाहिए, और वो प्रेम का भरपाई सुदामा भरपूर रूप में करते हैं। तो हम सभी का भी यही दायित्व बनता है कि हम सभी भी वास्तविकता में कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण को जाने, कृष्ण को पहचाने, तो हम भी आनंदित रहेंगे और कृष्ण भी हमसे खूब 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 प्रेम करेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण सदा सहायते। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कितना सुंदर परिकल्पना से परे ये पूरा तरीके से कृष्ण का, तो पूरा देश आज कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आया। और इसके साथ साथ जिससे भी हमने बात की, उसके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, हरे कृष्णा। सहयोगी ओसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी।